हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम एक जो के ड्रामा होता है, मतलब कि जो कोरियन वेब सीरीज होती है वो सीरीज़ एक अच्छी तरीके से वो बनाते हैं। बहुत सारी मेहनत उसमें वो डालते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये जो के ड्रामा की जो सीरीज़ होती है ना वो उन्हें बहुत पसंद आती है। तो मुझे भी हाल ही में जो दो सीरीज़ आई थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। एक थी स्क्विड गेम और दूसरी थी ऑल ऑफ अस आर डेड। वो बहुत ही दोनों ही शानदार थी। मुझे बेसिकली स्क्विड गेम से भी ज़्यादा ऑल ऑफ अस आर डेड ये मुझे ज़्यादा पसंद आई थी। और इन दोनों की भी दो सीज़न आने वाले हैं। पर इसमें मैंने एक और ऐसी वेब सीरीज़ देखी है कि जो सच में एक बेहतरीन वेब सीरीज़ है, जिसका नाम है स्नो ड्रॉप, जो हाल ही में रिलीज़ हो चुकी थी, जिसका रिलीज़ डेट है 18 दिसंबर 2021। तो स्नो ड्रॉप एक बेहतरीन के ड्रामा सीरीज़ है। इसकी जो IMDb वो है 8.2 आउट ऑफ 10। और सीज़न एक इसका आ चुका है और इसके हर एक एपिसोड में लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का इसका एक एपिसोड है। ऐसे इसके 16 एपिसोड है। तो इसकी जो स्टोरी है वो स्टोरी 1987 के जो सियोल नाम का जो एक शहर होता है उस शहर में इसकी स्टोरी बेस्ड है। हालांकि इसकी जो स्टोरी है वो स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ पॉलिटिशियंस के चंगुल से, उनके जेल से एक इंसान आज़ाद हो चुका था, तो उसने एक अपनी डायरी लिखी थी। उस डायरी में उसने जो भी कुछ हुआ था उसके साथ उसका जिक्र उस डायरी में किया था। उस डायरी के एडेप्टेशन पर ये सीरीज़ को बना दिया गया है। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जो बोलते हैं ना, वो जो प्यार होता है, वो जो मासूम सा, जिसमें कुछ ऐसा बर्डन नहीं होता है, कुछ गिले शिकवे नहीं होते हैं। तो वो जो मासूम सा प्यार है, वो जो पहली नज़र का जो प्यार है, उस प्यार को इस सीरीज़ में दिखाया गया है। ये एक रोमांटिक ड्रामा कैटेगरी की एक सीरीज़ है जो एक बहुत ही बेहतरीन है। बीच बीच में कॉमेडी भी बहुत भरपूर है, बीच बीच में बहुत सारा एक्शन भी है। सुहो नाम का एक लड़का होता है। वो लड़का कुछ अजीबो गरीब हालात में से गुजर कर एक जो यूनिवर्सिटी होती है, गर्ल्स हॉस्टल की जो एक यूनिवर्सिटी होती है, उस यूनिवर्सिटी में जाकर वो फंस जाता है। और वहाँ पर योंगरो नाम की एक लड़की होती है। और ये जो कोरियन जो नाम होते हैं ना वो प्रोनाउंस करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मैं जितने भी बाकी सारे कैरेक्टर थे उनके नाम तो मैं यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उनके नाम का प्रोनाउंसिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो उनियोंगरो और ये जो सुओ होता है वो किस तरीके से एक दूसरे के प्यार में वो पड़ जाते हैं, और उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने फिल्माई है। और जो भी कुछ नज़ारा है उस यूनिवर्सिटी का वो भी बहुत ही बढ़िया है। उस यूनिवर्सिटी की जो वार्डन होती है, वो जो टेलीफोन ऑपरेटर होती है, वो बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से बिहेव करती है। उन योंगरों की जो भी कुछ दोस्त होती है, वो दोस्त उसे इस बंदे को छुपाने में मदद करती है। बाद में ट्विस्ट ऐसा आ जाता है कि इनको पता चलता है कि वो जो सुओ नाम का लड़का है वो असल में एक नॉर्थ कोरियन एक स्पाई है, एक जासूस है, जिसे इन लोगों ने छुपाया हुआ होता है। और इनके हाथों वो जुर्म हो जाता है। और जो सियोल की जो पुलिस होते हैं, वो जो कुछ पॉलिटिशियन होते हैं, वो पॉलिटिशियन दबाव, मतलब जो उन पर बर्डन डालते हैं कि इस लड़के को ढूंढा जाए। असल में एक पॉलिटिकल एक साजिश होती है एक चुनाव के लिए, कि जो चुनाव जीतना होता है, वो जो कुर्सी होती है उस प्रेसिडेंट की, किसी को तो प्रेसिडेंट बनना होता है। तो ये एक साजिश होती है। जो नॉर्थ कोरिया होता है और जो साउथ कोरिया होता है, ये दोनों जो इन दोनों कंट्रीज के जो कुछ पॉलिटिशियन होते हैं ये साजिश करते हैं। और इस साजिश में फंस जाता है बेचारा वो कोरियाई जो पुलिस होता है साउथ का, वो बेचारा इसमें फंस जाता है। ये जो स्पाई होता है नॉर्थ का वो भी फंस जाता है। वो ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं इसके बीच में खामखा फंस जाते हैं। इसमें बहुत सारी कॉमेडी भी है, इसमें बहुत सारा ड्रामा भी है, बहुत सारा नेल बाइटिंग जो बोलते हैं ना मूवमेंट्स, कुछ कुछ नेल बाइटिंग मूवमेंट्स इसमें भी है। बहुत सारे ट्विस्ट भी है, टर्न्स भी है। कुछ कुछ लोगों को है ना ऐसा ट्विस्ट और टर्न्स वाली जो सीरीज़ या मूवीज़ होती है वो बहुत पसंद आती है, तो ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें प्लस पॉइंट इस सीरीज़ में मुझे ऐसा लगा कि इसका जो स्क्रीन प्ले है ना, वो स्क्रीन प्ले हमें ज़रा भी निराश नहीं करता है। इसका स्क्रीन प्ले हमें उस कहानी के साथ बांधे रखता है। तो इसलिए ये जो वेब सीरीज़ है असल में एक बेहतरीन वेब सीरीज़ है।
और भले ही इसके 16 एपिसोड क्यों ना हो, फिर भी ये वेब सीरीज़ हमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। बीच बीच में कुछ ऐसे जो नमूने कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो बहुत हमें हंसाते हैं। वो जो कुछ पुलिस ऑफिसर होते हैं जो बड़े पद पे विराजमान होते हैं, उन सीनियर जूनियर के बीच में जो भी कुछ मनमुटाव, भेदभाव, ज्वेलसी, वो ज्वेलसी इसमें दिखाई देती है। किस तरीक़े से पॉलिटिक्स चलता है, किस तरीके से गंदी गंदी राजनीति इसमें दिखाई गई है, जिस राजनीति के कारण से ये कुछ मासूम, ये जो 40-50 ये जो भी कुछ लड़कियां होती है उस गर्ल्स हॉस्टल में फंस जाती है और इनको मारने के आदेश वो पुलिस ऑफिसर ही दे देते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो चुनाव जीत सके, ताकि कोई तो प्रेसिडेंट बन सके साउथ कोरिया का। ऐसी ओवरऑल ये जो सीरीज़ है वो सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन है। ये जो सुहो और योंगरो, ये इन दोनों ने, इस हीरो और हीरोइन ने जो भी कुछ एक्टिंग की है वो सच में बहुत बढ़िया है। और उसमें और एक नॉर्थ कोरियन स्पाई लड़की होती है, उसने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, जो साउथ में आकर डॉक्टर बनकर छुप जाती है, उसने भी बहुत बड़ी एक्टिंग की है। ओवरऑल तो सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है, आप एक बार तो देख ही सकते हैं अगर आप के ड्रामा के बहुत 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 बड़े फैन हो। तो दोस्तों, इस पूरे वेब सीरीज़ को मैं दूंगा मेरी तरफ से 4 स्टार आउट ऑफ 5। ये सीरीज़ सच में एक ब्रिलियंट सीरीज़ है, जो 1987 जो पीरियड होता है उस पीरियड में बेस्ड है ये सीरीज़। और इसमें मोबाइल नहीं होते, उसमें टेप रिकॉर्डर्स है, रेडियोज़ है, उस रेडियोज़ के ज़रिए और वॉकी टॉकी के ज़रिए ये आपस में कांटेक्ट कर रहे होते हैं। और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, वो बहुत बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इन्होंने दिखाए हैं। मतलब एक सीन में ऐसा दिखाई देता है कि जो नॉर्थ और साउथ है वो आपस में लड़ रहे हैं, वो जो स्पाई है और वो पुलिस ऑफिसर वो आपस में लड़ रहे हैं, बाद में वो एक साथ हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर एक साथ हो जाते हैं। वो जो कुछ बड़े पद के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं सीनियर, वो आपस में लड़ते एक हो जाते हैं बाद में। ऐसा बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इसीलिए ये सीरीज़ एक बेहतरीन सीरीज़ है। तो आपकी क्या राय, अगर ये आपने सीरीज़ देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।